बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 9th क्लास फेडरल बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर जो आपके प्रैक्टिकल्स की लिस्ट दी गई है, आज की वीडियो में हम फर्स्ट प्रैक्टिकल से रिलेटेड आपके पीबीए में जो क्वेश्चंस आ सकते हैं उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। उस लिस्ट के मुताबिक फर्स्ट प्रैक्टिकल जो है उसकी स्टेटमेंट है मेजर द रेडियस एंड लेंथ ऑफ ए मेटेलिक सिलेंडर यूजिंग वर्नियर कैलिपर्स अप टू करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। के मेटेलिक सिलेंडर का रेडियस और लेंथ मेजर करनी है वर्नियर कैलिपर की मदद से, और जो आंसर है वो करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आना चाहिए। इस प्रैक्टिकल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो क्या आ सकते हैं, उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तो इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म कैसे करना होता है थोड़ा सा मैं वो एक्सप्लेन कर दूं। ये आपको डायग्राम में सामने वर्नियर कैलिपर शो किया गया है। वर्नियर कैलिपर के जो पार्ट्स हैं, ये ऊपर इनर मेजरिंग जाज, इसको इनर जाज या अपर जाज कहते हैं, इनकी मदद से किसी भी ऑब्जेक्ट का इंटरनल डायामीटर कैलकुलेट किया जाता है। जैसा कि आपके पास अगर शीशे का गिलास है, उस गिलास का इंटरनल डायामीटर क्या है वो हम इन जाज की मदद से फाइंड कर सकते हैं। और ये होते हैं लोअर जाज, आउटर मेजरिंग जाज या लोअर जाज। इनको अगर उसी शीशे गिलास के आउटर साइड पे फिक्स किया जाए तो इनकी मदद से किसी ऑब्जेक्ट का आउटर डायामीटर फाइंड किया जा सकता है। नॉर्मली जो इस एक्सपेरिमेंट में हमने करना है कि रेडियस और लेंथ मेजर करनी है, तो वो आउटर जाज की मदद से इन दो जाज के दरमियान में ऑब्जेक्ट को फिक्स करेंगे लेंथ मेजर करने के लिए और डायमीटर मेजर करने के लिए। इसके अलावा ये जो आपके सामने बड़ा सा स्केल है इसको मेन स्केल कहते हैं, ये ऊपर लिखा हुआ भी है। और ये जो छोटा सा स्केल लगा हुआ है ऊपर, इसको वर्नियर स्केल कहते हैं, और ये इस मेन स्केल के ऊपर लेफ्ट राइट मूव कर सकता है। उसके बाद रिटेनर है, रिटेनर की मदद से इस वर्नियर स्केल को मेन स्केल के ऊपर मूव करवाया जाता है। इसके ऊपर ये जो है इसको लॉकिंग स्क्रू कहते हैं। लॉकिंग स्क्रू का मतलब ये है कि अगर इस वर्नियर कैलिपर हम इन दो जाज के दरमियान किसी भी ऑब्जेक्ट को फिक्स कर लेते हैं तो इस लॉकिंग स्क्रू को लॉक कर देंगे। ये पेज की तरह होता है, टाइट और लूज हो जाता है, तो हम टाइट कर देंगे ताकि वर्नियर स्केल मेन स्केल फिक्स हो जाए उसी पोजीशन पे और उस जगह से हिले ना, ठीक है, ताकि हमारी जो रीडिंग है वो करेक्ट आए। इसके अलावा ये एक डेप्थ प्रोब होती है। डेप्थ प्रोब का मतलब ये है कि अगर हमने किसी जगह की डेप्थ मेजर करनी है, अब जगह से मुराद छोटी जगह, जैसे आपके मार्कर का जो ढक्कन है वो कितना गहरा है अंदर से, उसकी गहराई मालूम करने के लिए, डेप्थ मालूम करने के लिए हम इस डेप्थ प्रोब को यूज़ करेंगे। इसी तरह शीशा जो है, शीशे का गिलास है, वो अंदर से कितना गहरा है उसकी गहराई मालूम करने के लिए भी इसी डेप्थ प्रोब का इस्तेमाल किया जाएगा। तो मेन जो पर्पज़ है इनर जाज, आउटर जाज और डेप्थ प्रोब। इनर जाज की मदद से इंटरनल डायामीटर किसी ऑब्जेक्ट का, आउटर जाज की मदद से एक्सटर्नल डायामीटर, और डेप्थ प्रोब की मदद से डेप्थ फाइंड की जाती है किसी भी ऑब्जेक्ट की। तो अब इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं उन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको तमाम वीडियोस टाइम पर मिलती रहें। फर्स्ट क्वेश्चन है इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड, व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ ए स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कितना होता है। लीस्ट काउंट इज द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट कैन बी टेकन एक्यूरेटली विद द इंस्ट्रूमेंट। फॉर स्टैंडर्ड लैब कैलिमेंट इट इज 0.01 सेंटीमीटर और 0.1 मिलीमीटर। लीस्ट काउंट क्या होता है। लीस्ट काउंट वो स्मॉलेस्ट मेजरमेंट होती है जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हुए हम एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। यानी कि वर्नियर कैलिपर की मदद से जो मिनिमम वैल्यू मेजर की जा सकती है, स्मॉलेस्ट वैल्यू मेजर की जा सकती है, वो लीस्ट काउंट कहलाएगा। और जो वर्नियर कैलिपर लैब्स में यूज़ किया जाता है उसका लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर या 0.1 मिलीमीटर होता है। यानी कि वर्नियर कैलिपर की मदद से जो स्मॉलेस्ट रीडिंग ली जा सकती है वो 0.01 सेंटीमीटर तक या 0.1 मिलीमीटर तक ली जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई लीस्ट काउंट इज इंपॉर्टेंट। लीस्ट काउंट इंपॉर्टेंट क्यों है।
लीस्ट काउंट इंपॉर्टेंट क्यों है? इट इज़ क्रिटिकल बिकॉज इट डिटरमाइंस द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड द लेवल ऑफ प्रिसीजन एंड द फाइनल मेजरमेंट। यानी कि हम जो मेजरमेंट ले रहे हैं, लेट्स सपोज किसी ऑब्जेक्ट का डायमीटर फाइंड कर रहे हैं या लेंथ मेजर कर रहे हैं, तो इसमें लीस्ट काउंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लीस्ट काउंट ही से नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स का पता चलेगा या लेवल ऑफ प्रिसीजन का पता चलेगा, यानी कि वो जो रीडिंग हम ले रहे हैं वो कितनी प्रिसाइज है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्लेन जीरो एरर एंड हाउ टू कैलकुलेट जीरो करेक्शन। जीरो एरर क्या होता है और जीरो करेक्शन कैसे की जाती है? तो सबसे पहले अगर जीरो एरर की बात करें तो वर्नियर स्केल और मेन स्केल के जास को आपस में क्लोज किया जाए, तो वर्नियर स्केल की जीरो लाइन मेन स्केल की जीरो लाइन के बराबर आ जाए तो उसमें जीरो एरर नहीं होता, लेकिन वो वर्नियर स्केल की जीरो लाइन मेन स्केल की जीरो लाइन के साथ अलाइन ना हो तो उसमें जीरो एरर मौजूद होता है। ठीक है, अब ये दो किस्म के जीरो एरर्स होते हैं, एक पॉजिटिव जीरो एरर होता है और एक नेगेटिव जीरो एरर होता है। पॉजिटिव जीरो एरर कब होगा कि वर्नियर स्केल की जो जीरो है वो मेन स्केल के जीरो के राइट साइड पे हो तो पॉजिटिव जीरो एरर होगा, और अगर वर्नियर स्केल की जीरो लाइन मेन स्केल की जीरो लाइन से लेफ्ट साइड पे हो तो नेगेटिव जीरो एरर होगा। ये दो किस्म के जीरो एरर्स होते हैं। अब जो करेक्शन के ऊपर बात की गई है कि जीरो करेक्शन, तो अगर जीरो एरर पॉजिटिव होगा तो जीरो करेक्शन नेगेटिव होगी, और अगर जीरो एरर नेगेटिव होगा तो जीरो करेक्शन पॉजिटिव होगी। यानी कि अगर पॉजिटिव जीरो एरर आता है तो जितनी वैल्यू होगी फाइनल रीडिंग में से उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, और अगर नेगेटिव जीरो एरर आता है तो नेगेटिव जीरो एरर कैलकुलेट करके उसकी जो वैल्यू होगी वो हम फाइनल रीडिंग में से ऐड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाई शुड यू मेजर द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर एट 3 डिफरेंट पोजीशंस। जब मेजरमेंट कर रहे होते हैं, लेट्स सपोज सिलेंडर की जो डायमीटर है वो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, मेजर करना चाहते हैं, तो उसको 3 डिफरेंट पोजीशंस पे रख कर क्यों मेजर करते हैं? लैब में ये आपको टीचर्स ने बताया होगा कि जब आप वर्नियर कैलिपर की मदद से सॉलिड सिलेंडर का डायमीटर कैलकुलेट करें तो 3 डिफरेंट पोजीशंस पे एडजस्ट करके उसकी रीडिंग लें। तो अगर सॉलिड सिलेंडर नॉन यूनिफॉर्म हो, या वो हो सकता है कि किसी एक जगह से डायमीटर लेते वक्त आप खुद मिस्टेक कर दें, तो 3 डिफरेंट जब रीडिंग्स लेंगे और उनका एवरेज ले लेंगे तो जो आंसर आएगा वो ज़्यादा एक्यूरेट होगा, और जो वैल्यू है डायमीटर जो आप फाइंड करना चाह रहे हैं वो प्रॉपरली ज़्यादा एक्यूरेट आप मेजर कर सकते हैं। अदरवाइज़ एक जगह पे रीडिंग ले लेंगे तो हो सकता है कि वहाँ से जो सिलेंडर है वो थोड़ा ख़राब हुआ हो और उसका एक्यूरेट डायमीटर ना आए। तो आप 3 डिफरेंट पोजीशंस पे लेकर उनका डायमीटर फाइंड करके उनकी एवरेज लेंगे तो आपके पास जो डायमीटर आएगा वो एक्यूरेट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ डू यू डिटरमाइन द वर्नियर स्केल डिवीजन दैट कोइंसाइड्स विद द मेन स्केल। वर्नियर स्केल डिवीजन आप कैसे देखेंगे जो कि मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रही हो, के बराबर आ रही हो? Look closely for the single line on the vernier scale that aligns perfectly with any line on the main scale. If the nth line aligns, then your vernier scale division is n. ये कहा जा रहा है कि जब ऑब्जेक्ट को वर्नियर कैलिपर के जास के दरमियान फिक्स कर दें तो लॉकिंग स्क्रू को लॉक करें और उसके बाद वर्नियर स्केल की वो लाइन देखें जो मेन स्केल की किसी लाइन के बिल्कुल सामने आ रही हो। तो जो लाइन बिल्कुल सामने आ रही होगी वो हमारे पास वर्नियर स्केल डिवीजन होगी। अब वो जो मर्जी हो उसको काउंट कर लेना है, 0 से लेकर 10 तक जो भी नंबर लाइन होगी वो आएगी। और अगर वर्नियर स्केल पे 20 लाइंस हैं तो 20 के दरमियान वो नंबर n की वैल्यू आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, A student records a main scale reading of 2.3 cm and the 7th vernier division coincides. Calculate the total reading.
एक स्टूडेंट है जो मेन स्केल रीडिंग रिकॉर्ड करता है और वो कितनी है 2.3 सेंटीमीटर है और 7th वर्नियर डिवीजन कोइंसाइड कर रही है, यानी कि वर्नियर स्केल की 7 नंबर लाइन मेन स्केल की किसी लाइन के बिल्कुल सामने है। टोटल रीडिंग कैलकुलेट करनी है। तो जो टोटल रीडिंग है कैलकुलेट करने का फार्मूला है मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट, यानी कि वर्नियर स्केल डिवीजन को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके मेन स्केल रीडिंग में ऐड करना है। मेन स्केल रीडिंग हमें बताई गई है 2.3 सेंटीमीटर। वर्नियर स्केल डिवीजन 7th वर्नियर डिवीजन कोइंसाइड कर रही है, तो वर्नियर स्केल डिवीजन की जगह पे 7 लिखा और लीस्ट काउंट जो है वर्नियर कैलिपर का कितना होता है 0.01 सेंटीमीटर। अब आपने यहाँ पे लीस्ट काउंट सेंटीमीटर वाला लिखना है या मिलीमीटर, ये आपको कैसे पता चलेगा? ये इस वैल्यू से पता चलेगा। अगर मेन स्केल रीडिंग सेंटीमीटर में दी गई है तो लीस्ट काउंट सेंटीमीटर वाला लिखें, और अगर मेन स्केल मिलीमीटर में दिया गया है मेन स्केल रीडिंग तो लीस्ट काउंट की इस वैल्यू को मिलीमीटर में कन्वर्ट करके या मिलीमीटर में जो लीस्ट काउंट आपको बताया है 0.01 मिलीमीटर वो यहाँ पे यूज़ करें। पहले मल्टीप्लाई करना है इन दो वैल्यूज़ को और फिर इस वैल्यू में ऐड करना है, तो ये टोटल रीडिंग आ जाएगी 2.37 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ द कैलकुलेटेड डायमीटर इज 2.37 सेंटीमीटर व्हाट इज द रेडियस टू द करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर कैलकुलेटेड डायमीटर 2.37 सेंटीमीटर हो तो रेडियस क्या होगा करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। तो रेडियस का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, डायमीटर डिवाइडेड बाय 2। रेडियस इक्वल होता है डायमीटर को 2 से डिवाइड करने से रेडियस आता है। तो डायमीटर की वैल्यू 2.37 दी गई है, इसको 2 से डिवाइड करें, आंसर आ जाता है 1.185 सेंटीमीटर। अब जो डायमीटर है उसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 2, 3 एंड 7, जबकि हमारे पास जो रेडियस आया है उसमें 1, 1, 8, 5, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। तो हम इसको राउंड ऑफ करके 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लाएंगे, तब हमारे पास जो वैल्यू है वो प्रिसाइज आएगी। तो इसको राउंड ऑफ करेंगे, 5 राउंड ऑफ होगा तो 8, 9 हो जाएगा, यानी कि 1.19 सेंटीमीटर टू मेंटेन कंसिस्टेंट प्रिसीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, कंप्लीट द टेबल। ये एक टेबल आपको दिया गया है जिसमें लेंथ और डायमीटर दो चीज़ें मेजर की गई हैं सॉलिड सिलेंडर की। मेन स्केल रीडिंग ये लिखी गई है सेंटीमीटर में, कोइंसाइडिंग वर्नियर स्केल डिवीजन दी गई है। वर्नियर स्केल रीडिंग हमने कैलकुलेट करनी है और उसके लिए फार्मूला क्या है, वर्नियर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट, जो कि पिछली स्लाइड में आपको बताया भी है। तो वर्नियर स्केल डिवीजन ये दी गई है, इसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे। वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर होता है, तो इसको मल्टीप्लाई करें 0.04 आ जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.06 आ जाएगा। तो ये टोटल रीडिंग हमारे पास कितनी आ जाएगी, इन दोनों को लीस्ट काउंट को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिया। और टोटल रीडिंग के लिए फार्मूला होता है मेन स्केल डिवीजन प्लस वर्नियर स्केल डिवीजन, यानी कि 5.4 प्लस 0.04 ये आ जाएगा 5.44 और 1.8 प्लस 0.06 ये आ जाएगा 1.86। तो यहाँ तक हमारे पास आज का फर्स्ट पीबीए था जिसमें हमने वर्नियर कैलिपर की मदद से सॉलिड सिलेंडर का लेंथ और डायमीटर फाइंड करना से रिलेटेड क्वेश्चंस देखे। मज़ीद वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल देखें जहां पर आपको पास्ट पेपर्स, प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट्स और आपकी बुक के एक्सरसाइज सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे। थैंक यू।